नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। बुलेटिन में सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पीएम मोदी का उत्तराखंड दौरा स्थगित, खराब मौसम के कारण दौरे में हुआ बदलाव। अब मार्च के पहले हफ्ते में आ सकते हैं उत्तराखंड। यूसीसी एक बार फिर पहुंचा हाई कोर्ट। लागू होने के बाद दो और लोगों ने दी चुनौती। कांग्रेस ने थामी सरकार पर साधा निशाना। मंगलौर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, एक व्यक्ति घायल। मौके पर भारी पुलिस जाब्ता मौजूद। घायल बदमाश अंकित हत्याकांड में चल रहा था फरार। लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय अधिकारी आरोपों के घेरे में। स्वास्थ्य कर्मियों ने के उत्पीड़न का लगा आरोप। मामले की जांच सीएमओ से कराने की मांग। और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश में वनाग्नि की घटनाओं की रोकथाम को लेकर वन विभाग तैयार है। प्रमुख वन संरक्षक डॉक्टर धनंजय मोहन ने बताया कि प्रदेश में 15 फरवरी से फायर सीजन शुरू हो चुका है। विभाग की ओर से नवंबर माह से जागरूकता का कार्यक्रम शुरू किया गया था। विभाग की ओर से अब तक 4800 जागरूकता के कार्यक्रम किए गए हैं। इसके अलावा वनाग्नि की रोकथाम को लेकर 1438 क्रू स्टेशन बनाए गए हैं। साथ ही विभाग में स्टाफ भर्ती की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। विभाग की पूरी तैयारी है और हम लोगों ने जो भी तैयारियां होती हैं हमारी अवेयरनेस ड्राइव्स बहुत करी हैं इस साल हम लोगों ने नवंबर से ही। और इसके बाद अभी फायर सीजन शुरू हो गया है तो हमारे जो फायर वॉचर्स हैं उनको हम इंगेज कर रहे हैं और हमारे क्रू स्टेशन सब मुस्तैद हैं। 1438 क्रू स्टेशन हैं हमारे पास। और इस साल हमारे पास जो हमारे रेगुलर स्टाफ हैं वो भी उसकी वैकेंसी लगभग पूरी भर गई हैं। देहरादून के कालसी क्षेत्र से 2 वन्यजीव तस्करों को गिरफ्तार किया गया। उनके कब्जे से 2 भालू पित, 3 जिंदा कारतूस, 12 बोर बरामद किए गए हैं। एसएसपी एसटीएफ ने बताया कि चक्राता कालसी में वन्यजीव जंतुओं के अंगों की तस्करी की जानकारी मिली थी। इस मामले में टीम ने जोहड़ी कालसी चक्राता मार्ग पर 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसटीएफ नवनीत सिंह भुल्लर ने बताया कि मामले में गहनता से छानबीन की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर उत्तराखंड से बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दें कि पीएम मोदी का दौरा स्थगित हो गया है। पीएम मोदी 27 फरवरी को 4 धाम यात्रा को प्रमोट करने उत्तरकाशी के मुखबा हर्षिल आ रहे थे, लेकिन अब खबर सामने आई है कि उनका दौरा रद्द हो गया है। उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि पीएम मोदी का फिलहाल दौरा स्थगित हो गया है। अब पीएम मार्च के पहले हफ्ते में उत्तराखंड आ सकते हैं। देखिए, मुझे लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी को शायद कुछ बहुत जरूरी काम होगा, इसलिए शायद ये दौरा हमारा स्थगित हुआ है और बहुत जल्दी दोबारा जब प्रधानमंत्री जी यहाँ आएंगे तो फिर आपको इसके बारे में पूरी सूचना दी जाएगी। उत्तराखंड में 2027 को कुंभ होना है और प्रयागराज में हुए महाकुंभ में उत्तराखंड सरकार के कई मंत्रियों के साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी वहां गए थे और कुंभ की व्यवस्थाओं को देखा था। मीडिया से बातचीत करते हुए उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि कुंभ जहां भी होगा भीड़ इतनी ही होगी। लोगों में धर्म के प्रति बहुत आस्था है। साथ ही उन्होंने कहा कि हरिद्वार में जगह कम होने की वजह से पूरी व्यवस्था की जाएगी। इसके साथ साथ धर्मगुरुओं के साथ कुंभ के से पहले और बाद की योजनाओं पर भी चर्चा की जाएगी। कुंभ के प्रारंभ से ये भी कुछ समय निकाला जाए और कुंभ के बाद तक का कुछ समय निर्धारित किया जाए, क्योंकि
उत्तराखंड में मौसम विभाग ने एक बार फिर राज्य में भारी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। मौसम केंद्र देहरादून के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने कहा कि उत्तराखंड में 27 और 28 तारीख को कुछ जिलों में भारी बारिश और बर्फबारी हो सकती है। उन्होंने बताया कि पहाड़ी जिलों में भारी बारिश इन 2 दिनों में हो सकती है। वहीं जिला देहरादून में भी कहीं कहीं भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि पहाड़ी जिले हैं चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, अल्मोड़ा जैसे जिलों में 3200 मीटर से ऊपर वाले क्षेत्रों में भारी बर्फबारी इन 2 दिनों में देखने को मिल सकती है। ये 27 और 28 तारीख को ये 2 दिन जो है पूरे उत्तराखंड में भी अच्छी बारिश जो है मिलने की संभावना है। तो 27 और 28 में जो एक पश्चिम विक्षोभ ये निकल रहा है वो स्ट्रॉन्ग है, एक्टिव है, और उसकी वजह से आप देखेंगे कि आज 27 और कल 28 तारीख ये 2 दिन जो है ज्यादातर जगहों में हल्की से मध्यम बारिश जो है प्रदेश में वो देखने को मिलेगी। जहां तक फिर भारी बारिश की बात करते हैं या वेरी हैवी स्नोफॉल की बात करते हैं तो उसमें विशेषकर अंदर के डिस्ट्रिक्ट जो हमारे उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, रामनगर में महाशिवरात्रि की धूम मची हुई दिखी। भक्तों में भारी उत्साह देखने को मिला। शहर के विभिन्न शिवालयों में आस्था का सैलाब देखने को मिला। गुलसिद्ध मंदिर में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखने को मिली। भगवान शिव के दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। मंदिरों में हर हर महादेव के जयकारों की गूंज सुनाई दी। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर मंदिर समिति द्वारा शिव भक्त कांवरियों के लिए व्यवस्था यहाँ पर की जाती है। ये 54वां वर्ष है जो मेला यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है और जो कांवरिये, शिव भक्त कांवरिये हरिद्वार से पवित्र जल लेके आते हैं वो यहाँ गुलरसिद्ध मंदिर में मनौती के रूप में जो है जल चढ़ाने की मनौती लेके जाते हैं। और वो गुलरसिद्ध मंदिर जो यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर की ऊपर चढ़ाई पर स्थित है तो बाबा को वो जल चढ़ाते। चंपावत जिले के चूला गांव में पालतू भैंस के हमले में 2 लोग घायल हो गए। इस हमले में जीवंती देवी गंभीर रूप से घायल हो गई। लोहाघाट उपजिला चिकित्सालय में प्राथमिक उपचार के बाद चंपावत जिला चिकित्सालय रेफर किया गया। इस मामले में उसका पति भी चोटिल हुआ है। तो काफी गंभीर आई हैं। एक हाथ पे आ रखी है इनके, बाएं हाथ पे वो अच्छी खासी चोट है, अंदर की मांसपेशियां लगी हुई है। जो इनके दाएं जांघ की तरफ चोट आई है ऊपर के हिस्से में वो काफी गहरी चोट है, तो उसमें अब हो सकता है कि अल्ट्रासाउंड वगैरह कराने जो भी पड़े हमें बाद में। और बाकी हम चोटों को तो अभी उपचार दे रहे हैं, वैसे मेडिसिन दे चुके हैं। सर पे भी इनके चोट आई है, तो इन चीजों की। रुड़की में फायर टीम ने रेस्क्यू कर बाज पक्षी की जान बचाई। वह करीब 150 फीट ऊंचाई पर एक पीपल के पेड़ पर चाइनीज मांझे में फंसकर लटक गया था। वह जीवन और मृत्यु के लिए संघर्ष कर रहा था। जानकारी मिलने के बाद बिना देर किए फायर ब्रिगेड की टीम रेस्क्यू करने पहुंची। रेस्क्यू के बाद बाज पक्षी की जान बचाई गई। वन कर्मियों को सुपुर्द कर दिया गया। कि एक बेजुबान प्राणी बहुत ऊंचा ऊपर फंसा हुआ तो हम लोगों ने अपना गाड़ी लेकर आए और लैडर लगाया और रस्सी के सारे ऊपर चढ़े। इस बेजुबान प्राणी को बचाने के लिए जितनी हमने कोशिश करी फिर उसको सकुशल निकाला नीचे। जो मांझे में फंसा था उसको मांझे को जो है इसका हटाया और अभी हमने जो है वन विभाग के सुपुर्द किया। तो एक बेजुबान। लोहाघाट उपजिला चिकित्सालय के अधिकारियों पर स्वास्थ्य कार्मिकों के उत्पीड़न के आरोप लगे हैं। चिकित्सालय में तैनात वार्ड बॉय दीपक सिंह बिष्ट ने बताया कि उनका राममूर्ति अस्पताल बरेली में उपचार चल रहा है और वह उपचार के लिए बरेली गए। जब वो वापस ड्यूटी पर लौटे तो पता चला कि अधिकारियों ने उनकी 2 दिन की अनुपस्थिति लगाई है, जबकि वे अवकाश लेकर गए थे। उन्होंने सीएमओ चंपावत से मामले की निष्पक्ष जांच कर संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही मांग पूरी न होने पर अस्पताल में धरना देने की चेतावनी दी। है कि मेरा ट्रीटमेंट श्री राममूर्ति मेडिकल कॉलेज में 7 महीनों से चल रहा है, जो कि मुझे हर माह वहाँ पर अपना रूटीन चेकअप कराने के लिए जाता है। तो इस महीने भी मेरे को 24 तारीख की डेट दी गई थी, उसके मैं राममूर्ति बरेली गया और उसकी मैंने एप्लीकेशन देके अपने कार्यालय में दी, जिसमें हमारे मैडम शेमस भी थे और एलडी जोशी भी थे।
उसके बावजूद जब मैं आज आया, मैंने अपने रजिस्टर चेक देखा साइन करते समय, तो उसमें मेरे ऑफ की जगह एब्सेंट लगाया गया है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि एब्सेंट लगाने वाले कौन हैं? प्रदेश में 27 जनवरी से यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद अब उत्तराखंड के 2 स्थानीय लोगों की ओर से यूसीसी को लेकर हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है, जिसके बाद अब नैनीताल हाईकोर्ट ने धामी सरकार को जवाब के लिए 6 हफ्तों का समय दिया है। वहीं इस बात पर कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुजाता पॉल ने धामी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यूसीसी के आने से आरएसएस का दोहरा चरित्र सामने आ गया है। यूसीसी लाया गया है तो ये बात तो पक्की हो गई कि आरएसएस का दोहरा चरित्र सामने आ गया है और भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार सच्चाई बता रही है अपनी कि वो महिला विरोधी है, क्योंकि एक महिला के अधिकार पर आप ऐसे प्रहार कर रहे हैं कि न केवल व्यवस्था को खराब कर रहे हैं, और वो व्यवस्था कौन सी है? हमारे यहाँ शादी एक संस्कार है और शादी की व्यवस्था के विरुद्ध में अगर कोई लिव इन रिलेशनशिप में रहता है तो उसका समर्थन भला कौन करता है? भारतीय जनता पार्टी। महाशिवरात्रि पर पौड़ी तथा इसके आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में आस्था और भक्ति से शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। हर हर महादेव के जयकारों से मंदिर गुंजायमान रहे। श्रद्धालुओं ने मंदिरों में शिव का जलाभिषेक किया। इस दौरान मंदिरों में काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और पूजा अर्चना की। गढ़वाल में अधिकांश लोग धार्मिक अनुशासित है। हम लोगों का जब संसर्ग जब तक किसी बाहरी तत्व से नहीं होता तब तक हम धार्मिक रूप से बहुत अनुशासित रहते हैं। ये उत्तरांचल की संस्कृति भी है और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि किसी भी प्रकार का कोई चौकीदार या कोई हल्ला नहीं हो रहा है। ये और कहीं भी आप देखेंगे कोई गंदगी नहीं फैलाई जा रही है। ये बहुत अच्छा। गाँव से भी लोग आते हैं और मैं देख रही हूँ कि महिलाएं तो है ही और इसमें जो है हमारे जो पुरुष वर्ग है वो भी पीछे नहीं है। तो इस दिन का बहुत बड़ा महत्व है और सुबह से यहाँ पर जो है भगवान शंकर के दर्शन करने के लिए लाइन में लोग खड़े हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। ये हम सब की जो है भगवान शंकर के प्रति अटूट निष्ठा का प्रतीक है। ये हमारा प्राचीन सिद्धपीठ है और मुक्ति धाम किंकालेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ एक पर्यटक स्थल है ये और हमें इसको आज बहुत भीड़ है यहाँ। इस भीड़ को वो करने के लिए बहुत आप देखते हैं तो वो नीचे गेट से और पूरी ऊपर तक यहाँ भीड़ लगी हुई है। मंगलोर कोतवाली क्षेत्र में देर शाम पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया। घायल को उपचार के लिए सिविल अस्पताल रुड़की भेजा गया। वहीं मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। अभियुक्त को पैर में गोली लगी है। घटनाक्रम ये है, तासीपुर पुल के पास मंगलौर की जो पुलिस थी वो चेकिंग कर रही थी तो एक व्यक्ति बाइक में आया और पुलिस को देख के अंधाधुंध भागा और भागते भागते उसने पुलिस टीम पर फायरिंग की। पुलिस ने भी उसका पीछा किया, जवाबी फायरिंग करी तो उसके पैर में गोली लगी जिसको अस्पताल में लाया गया। प्रथम दृष्टया जो जानकारी मिली, जो उसका आइडेंटिटी डिक्लेयर हुई वो ये रोहित नाम का व्यक्ति है जो कुरड़ी गांव का है। ये वो व्यक्ति है जो 4 दिन पहले मंगलौर थाना क्षेत्र में एक मर्डर। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।